हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में अब से 75% आरक्षण दे होगा। और यह बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कल ही देर रात्रि में 22/11/2023 को। और यहाँ सभी पर लागू होगा, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार के सभी आयोग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए विस्तार पूर्वक देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में भी यह आरक्षण लागू होगा और फिर से रोस्टर क्लियरेंस करके मांगा जा रहा है रिक्त पदों की संख्या। सभी विस्तार पूर्वक आपको दिखाएंगे। यहाँ देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग प्रेषक मोहम्मद सोहेल भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सचिव बिहार पुलिस यानी दरोगा वाला सचिव और बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, परीक्षा नियंत्रक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी BSEB, उसके महाधिवक्ता बिहार, सचिव बिहार विश्वविद्यालय आयोग, सचिव केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, पिछड़ा वर्ग अन पिछड़ा वर्ग पटना, सचिव अति पिछड़ा वर्ग। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दिनांक दिया हुआ है पटना 15 और दिनांक 22/11/2023। विषय क्या है तो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023, बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश। यानी कि फिर से जितने भी वैकेंसी आया हुआ है 21,391 पदों पर बिहार सिपाही का, 1275 पदों पर बिहार दरोगा का और 1,22,000 पदों पर यहाँ शिक्षक की बहाली आया है। फिर से यहाँ रोस्टर क्लियरेंस करके वैकेंसी बांटा जाएगा उन सभी मतलब कि नए आरक्षण में। महोदय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम 19/2023 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षित वर्गों को निम्न प्रकार संशोधित आरक्षण प्रतिशत का प्रावधान लागू किया गया है। अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25%, पिछड़ा वर्ग 18%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%। बिहार अधिनियम 2/2019 द्वारा पूर्व से प्रक्रियाधीन। यानी यह सभी लागू रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ 75% हो गया है। आगे क्या है, उक्त संशोधन अधिनियम के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में निम्नलिखित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या है तो देख लीजिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना 79/1979 RK सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में दिनांक 10/2/1995 को पारित आदेश के अनुसार पद आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वीकृत बल के आधार पर प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान कराए जाते हैं। इस व्यवस्था को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति समान प्रशासन विभाग के परिपत्र इतना 30/9/1995 द्वारा लागू किया जाता है, जो आज तक प्रचलित है। यहाँ देखिए, किसी संवर्ग के पद विशेष को भरने के क्रम में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में बैकलॉग यानी कि पिछली रिक्तियां तथा चालू रिक्तियों को अलग अलग स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो पिछला रिक्तियां में कितना किस पद श्रेणी का पद है, अब वर्तमान में जो बहाली चल रहा है उसमें कितना मतलब कि पद है, उसके बारे में यहाँ अलग अलग रोस्टर क्लियरेंस होगा। नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, अतः रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ कर संलग्न मॉडल रोस्टर एनेक्सर 1 के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए, पूर्व से नियुक्त बाई कार्यरत पिछड़े वर्ग की महिलाएं कोटि की महिला कर्मी अपने संगत आरक्षित मूल कोटि यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में गिनी जाएगी। पहले क्या था, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण दिया जाता था, वह अब दे नहीं होगा, उसको विलोपित कर दिया गया है। उसके पूर्व से नियोजित पिछड़े वर्ग के उसके बाद छोटे स्थापना वाले संवर्ग में आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित
जनजाति को पद उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः किसी रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में अनुसूचित जाति को अनुमान बिंदु 18/84 व्यवहारित होने पर यथास्थिति उस पद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए जहाँ 10 पद हैं वहाँ 2% आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इसी के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ 6 नंबर में, ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान की कठिनाई कराने में हो रही है, ऐसी स्थिति में रनिंग रोस्टर अर्थात बिंदु के अनुसार क्लियरेंस की जाएगी। और साथ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को तब तक चालू रिक्ति करेंट वैकेंसी का 10% पद अनुमान होता रहेगा जब तक कि उसे कुल स्वीकृत पद का 10% प्राप्त ना हो जाए। यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ 100 पद है तो 10 पद यहाँ मतलब कि EWS के लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ 35% उसी में रहेगा। अगर मान के चलिए कि जनरल का 100 सीट है तो उसमें 35% महिलाओं के लिए रहेगा, या EWS में चाहे BC में चाहे कुछ में भी यहाँ जितने पद है उसका 35% महिलाओं को दे होगा आरक्षण क्षैतिज। उसको देखिए, यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग अलग अधिसूचना भेजते हैं जिसके आधार पर आयोग व अनुशंसा संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार वार अथवा विभागवार की जाएगी, ना कि समेकित रूप से। यानी कि विभाग में कितने पद हैं उसके अनुसार महिलाओं के मतलब कि दे होगा। उसके बाद आगे क्या है, इसमें महिलाओं को भी दे होगा। और 19 पाई यहाँ बैकलॉग की गणना, रोस्टर क्लियरेंस ये सब है आदेश। अब देखिए यहाँ एतद संबंधी पूर्व निर्गत आदेश व संकल्प परिपत्र आदि के असंगत अंश यदि हो इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। और यहाँ यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा, यानी कि आज से ही यह प्रभावी हो गया है 22/11/2023 से। तो उस दिन जितने भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन हैं या पिछले वैकेंसी में भी यह जोड़ा जा सकता है जब क्लियर रोस्टेंस होगा तब। और यहाँ देख लीजिए, उसके बाद यहाँ BPSC द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में भी इसका मतलब जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एनेक्सचर 1 क्या है, तो बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में 100 बिंदुओं पर मॉडल रोस्टर, यानी कि अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, यानी 7 का यहाँ मतलब कि फिर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, ऐसे ऐसे बोला गया है। यहाँ 100 मतलब कि में लाना है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, बिहार अधिनियम 19/2023 के अधिनियमित होने के बाद प्रथम समव्यवहार में किया जाने वाला रोस्टर क्लियरेंस का नमूना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि सैंपल दिया गया है। कुल स्वीकृत बल अगर 20 है तो कोटिवार कार्यरत बल 6, गैर आरक्षित वर्ग 5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, 6 हो गया। रिक्ति कितना है, अब कितना बचा, 14। अंतिम व्यवहार रोस्टर बिंदु 12, यानी कि उसके बाद देखिए यहाँ 2 में क्या कह रहा है, प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग 5 के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग 1 के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है, अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार कुल 14 रिक्तियों का रोस्टर बिंदु 13 से विरुद्ध 26 के विरुद्ध की रोस्टर क्लियरेंस निम्नलिखित होगा। यानी कि यहाँ कुछ फार्मूला दिया गया है, जो भी यहाँ मतलब कि होंगे उस विभाग के अधिकारी वो समझ जाएंगे होंगे कैसे कैसे रोस्टर क्लियरेंस करना है, और रिक्तियों बैकलॉग रिक्तियों के तहत भी यहाँ होगा। और अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण आ गया हम लोगों के लिए, बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में चालू रिक्तियों के तहत अनुमानित पद, अनुसूचित जाति रोस्टर बिंदु 21 एवं 26 2 पद। यहाँ अनुसूचित जाति को मात्र 2 पद प्राप्त हो रहे हैं, अतः अनुसूचित जाति की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान नहीं होगा। यानी कि देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से कि अगर पॉइंट में जाता है कोई भी आरक्षण तो उसे वहाँ आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ कि अगर, हाँ यह भी सही समझाए हैं, उसके 1 पद है तो उसमें वह मतलब कि महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग रोस्टर बिंदु 19 और पद यहाँ 20 है, और यहाँ
3 पद इनको दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, यानी कि तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि सभी तरह के निकाल दिए गए हैं और बीपीएससी द्वितीय चरण में भी यह लागू होगा, बिहार दरोगा में भी लागू होगा, बिहार सिपाही में भी लागू होगा और जितने पिछले वैकेंसी आए हुए हैं उस पर भी लागू होगा। अब मतलब सरकार की यही मंशा है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जाने के लिए आप लोग जीके मार्ट चैनल से जुड़े रहे हैं। 2-4 दिन में बीपीएससी के द्वारा भी क्लियर कर दिया जाएगा कि अब कितने पद किस श्रेणी के लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।